किस्से कहानियों में आपने डायन और चुड़ैलों के बारे में बहुत बार सुना होगा। ये अक्सर सुनसान जगहों को ही अपना ठिकाना बनाती हैं, जहां पर ये रात के समय जादू टोना की मदद से अपने काले कारनामों को अंजाम देती हैं और पकड़े जाने पर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाती है, जैसे कि उन्हें जिंदा जला देना। अगर इतिहास में देखा जाए तो हमारे देश भारत के अलावा यूरोप और अमेरिका में भी कई महिलाओं को डायन या चुड़ैल होने पर अक्सर जिंदा जला दिया जाता था। आज हम आपको इतिहास की सबसे खतरनाक डायन और चुड़ैलों के बारे में बताएंगे। मदर शिप्टन नाम की एक महिला या जादूगरनी 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड में रहा करती थी। इंग्लैंड में ये औरत अपने काले जादू और तांत्रिक विद्या के चलते काफी मशहूर थी। मदर शिप्टन दिखने में काफी बदसूरत थी और उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि वो अपने बाप, जो एक तांत्रिक था, और चुड़ैल माँ के किसी शैतानी अमल का नतीजा है। उसकी शक्ल सूरत को लेकर अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त जंगल और गुफाओं में बिताया करती थी। इंग्लैंड के कुछ लोग मदर शिप्टन को फ्रांस के मशहूर ज्योतिष नोस्ट्राडामस के बराबर का मानते थे, क्योंकि उस औरत ने स्पेनिश आर्माडा की हार, 1666 में लंदन में लगने वाली भयानक आग, लंदन में फैलने वाली रहस्यमयी बीमारी और क्वीन मैरी की सजाए मौत की एकदम सटीक भविष्यवाणी की। समय के साथ साथ मदर शिप्टन का खौफ इलाके में इस कदर फैल गया कि लोग उस पर हाथ डालने में या सजा देने से बेहद डरते थे, इसलिए यह औरत सामान्य मौत मरी। इसके मरने के बाद जिस जगह इसे दफनाया गया, वो जगह आज तक मनहूस और अपवित्र मानी जाती है। अब इस जगह को मदर शिप्टन की कब्र कहा जाता है। यह जगह आज भी ब्रिटेन के लोगों के लिए दहशत और खौफ की निशानी है। एलिस केटलर आयरलैंड की पहली औरत थी जिसे चुड़ैल करार दिया गया था। एलिस ने कई मर्दों से अलग अलग जगह में शादियां की और ये सभी मर्द बड़े ही रहस्यमयी ढंग से बीमार पड़े और फिर मौत का शिकार हो गए, जबकि एलिस एक के बाद एक ताकत और शोहरत हासिल करती गई। कुछ ही समय में उसका खौफ पूरे इलाके में फैल चुका था, यहाँ तक कि जब उसके आखिरी पति की मौत हुई तो इसके अपने बच्चों ने उस पर जादू टोना और अपने बाप की मौत के आरोप लगाए। आयरलैंड के बिशप ने एलिस को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। एलिस का दबदबा इलाके में इस हद तक बढ़ चुका था कि उसने उल्टा बिशप को ही 17 दिनों के लिए जेल में बंद करवा दिया। इसके बाद आम जनता के दबाव के कारण चांसलर ने एलिस को रातों रात गायब कर दिया और इसके बाद एलिस केटलर किसी को नजर नहीं आई। साल 1944 में हेलन डंकन नाम की एक ब्रिटिश महिला आखिरी कैदी बनी जिस पर एक चुड़ैल होने का आरोप था। हेलन अपनी रूहानी ताकतों के चलते काफी मशहूर थी, लेकिन साल 1941 में इन्हीं ताकतों ने उसे मुजरिम बना दिया। जब हेलन ने यह दावा किया कि HMS बरहम नामी एक जहाज के डूबने में खुद ब्रिटिश नेवी का हाथ था और उसे ये बात एक मुर्दा फौजी की आत्मा ने बताई थी, हेलन के इस दावे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को हिला कर रख दिया। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और काला जादू करने के अपराध में 10 महीनों की सजा सुनाई गई। लेकिन साल 1956 में एक रहस्यमयी मकान से हेलन डंकन की लाश बरामद हुई। कहा जाता है कि उसकी मौत एक खतरनाक रिचुअल करते समय हुई थी, लेकिन इस बात में कितना सच है ये आज तक एक रहस्य है। 17वीं शताब्दी के दौरान स्वीडन में एक खतरनाक और बेहद ताकतवर डायन रहती थी जिसका नाम मेलिन मेट्सडॉटर था। इस विधवा औरत पर काला जादू, शैतानी शक्तियों से ताल्लुकात रखना और बच्चे चुराने का आरोप था, जो खुद इसकी बेटी ने उस पर लगाया था, क्योंकि काला जादू के चलते मेलिन ने अपने नवासों को भी नहीं बख्शा था, बल्कि उन्हें अगवा करके
शैतान के लिए उनकी बलि दे दी। बेलिन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अपना जुर्म कबूल ना करने पर उसे जिंदा जला दिया गया। हैरत अंगेज बात तो ये थी कि जिंदा जलाए जाने के दौरान उसने चीखने चिल्लाने की एक भी आवाज मुंह से नहीं निकाली। 19वीं सदी में अमेरिका के इलाके न्यू ऑरलियंस में मैरी कैथरीन नाम की एक बेहद बदनाम औरत रहा करती थी, जिसने वहां पर शमानिज्म, वुडू यानी काला जादू और शैतान की पूजा की नींव रखी। मैरी कैथरीन और दूसरी जादूगरनियों में सिर्फ एक फर्क था कि मैरी कैथरीन अपनी तांत्रिक क्रिया किसी से छुपकर नहीं करती थी, बल्कि उसके मानने वालों की संख्या हजारों की तादाद में थी। मैरी कैथरीन के मानने वालों का दावा था कि वो अपने जादुई शक्तियों की मदद से अपना जिस्म तब्दील कर सकती है, इसलिए उसे मानने वाले मैरी कैथरीन को आज भी जिंदा समझते हैं और उसकी कब्र पर जाकर कई अजीबोगरीब तरीकों से उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जहां बाकी जादूगरनियों को शैतान के साथ ताल्लुक बनाए जाने के कारण जाना जाता है, वहीं एंजन नाम की इस महिला को इसके भयानक जुर्मों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। एंजन दरअसल नीदरलैंड्स नामक देश में एक दाया हुआ करती थी। 1613 ईस्वी में उस पर बच्चों को पैदा होते ही मार डालने पर या उन्हें मां के गर्भ में ही खत्म करने के आरोप लगाए गए। तहकीकात करने पर पता चला कि वो काले जादू में महारत हासिल करने के लिए ऐसे जुर्म को अंजाम दिया करती थी। इन्हीं भयानक जुर्मों के कारण एंजन को सजाए मौत दी गई। 1590 ईस्वी में स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स VI और डेनमार्क की शहजादी एने की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद जब यह शाही जोड़ा वापस स्कॉटलैंड के लिए रवाना हुआ, तब इनका जहाज कई बार तेज तूफान की लपेट में आया, लेकिन जैसे तैसे ये लोग स्कॉटलैंड वापस पहुंचने में सक्षम रहे। वापस पहुंचने पर ज्योतिषी और काले जादू का ज्ञान रखने वालों की मदद से ये पता चला कि ये तूफान दरअसल काले जादू के जरिए पैदा किए गए थे। कोई ऐसा था जो बादशाह और जेम्स VI और प्रिंसेस एने की शादी से खुश नहीं था। बादशाह जेम्स ने पूरे देश में जादू टोना करने वालों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। उन्हीं दिनों एग्नेस सैमसन नाम की एक जादूगरनी भी स्कॉटलैंड में रहा करती थी। एग्नेस की शागिर्द जादूगरनी ने बादशाह को उसकी खबर कर दी और उसे गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद एग्नेस सैमसन के साथ सख्ती करने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया, जिसके बाद उसे सजाए मौत दे दी गई। मर्गा बीन नाम की यह महिला जर्मनी की सबसे मशहूर जादूगरनियों में गिनी जाती है। मर्गा बीन का संबंध किसी गरीब तबके से नहीं, बल्कि वो जर्मनी के एक अमीर तरीन घराने से संबंध रखती थी। मर्गा बीन पर अपने 2 पति समेत कई बच्चों के कत्ल का आरोप था। इसके अलावा ये औरत रंगे हाथों जादू टोना करते हुए पकड़ी गई, जिसके बाद इसे बाकी जादूगरनियों के समेत जिंदा जला दिया गया। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में सैलेम नाम का शहर आज भी अपने विच ट्रायल के चलते पूरी दुनिया में मशहूर है। साल 1692 में इस शहर की औरतों को एक भयानक बीमारी का सामना करना पड़ा। यह अजीबोगरीब खौफनाक किस्म का फंगस था जो फैलता ही चला गया। इस बीमारी से पीड़ित महिलाएं बेहद अजीबोगरीब हरकतें करती। उस समय के डॉक्टर्स भी इस बीमारी का कारण जानने में नाकाम रहे, जिसके चलते वहां के अफसरों ने इस बीमारी का जिम्मेदार इलाके में रहने वाले जादूगर और जादूगरनियों को ठहराया। जादू टोना करने वाले कुछ औरतों ने अपना जुर्म कबूल भी किया, जिसके बाद सैलेम के लोगों ने इन सबको सजाए मौत दी। लेकिन दोस्तों, सैलेम का विच ट्रायल आज तक एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि सैलेम में मौत के घाट उतारे जाने वाली अक्सर महिलाएं हिस्टेरिया नामक बीमारी का शिकार थी। आपको बता दें कि हिस्टेरिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण खो देता है, लेकिन इस बीमारी का सटीक कारण क्या है, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। दोस्तों,
इन बातों में कितनी सच्चाई है यह तय करना तो आपके हाथ में है। आपको इन चुड़ैलों में बताई गई सबसे खतरनाक चुड़ैल कौन सी लगी? क्या ये चुड़ैलें इतनी ताकतवर थीं कि अपनी शक्तियों से अपना शरीर भी बदल सकती थी, या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।